हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस ट्यूटोरियल। और मैं क्लास 8 का लास्ट लेसन 1 का चैप्टर 1 का क्रॉप एंड प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट का लास्ट वीडियो लेके आई हूँ, जिसमें मैंने नोट्स दिए हैं। और नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता है। तो नोट्स मैं प्रोवाइड कराऊंगी अपने हर चैप्टर के बाद, सो दैट यू कैन मेमोराइज और रिवाइज फॉर योर एग्जामिनेशन। तो इसके पहले मैं अपना थोड़ा सा चैनल का लोगो दिखा के कुछ बताना चाहती हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये मेरे चैनल का मोटो लोगो जो भी कहिए है, फ्री साइंस ट्यूटोरियल क्लासेज। इसको मैंने नाम इसलिए दिया है कि एक ट्यूटोरियल क्लास में क्या होता है, एक तो आपके बुक को एक्सप्लेन किया जाता है, तो मैं यहाँ रीड खुद करके एक्सप्लेन भी करती हूँ। और बीच बीच में मॉडल्स भी, डेमोन्स्ट्रेशन भी, जहाँ पे 3D स्ट्रक्चर की जरूरत है उसको डेमोन्स्ट्रेट भी करते रहती हूँ, कि सो दैट कि आपका जो है कॉन्सेप्ट बेसिक आपका क्लियर होते जाए। जहाँ नीड है मैं हमेशा 3D लेके आती हूँ। और दूसरी चीज, लास्ट एनसीईआरटी सॉल्यूशन तो कराती ही कराती हूँ, और लास्ट में उसके बाद जो है मैं नोट्स भी प्रोवाइड कराती हूँ, जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और बीच बीच में गाइडेंस भी देते रहूंगी। तो मेरे ये चैनल का मेरा मोटो है, और मैं इसको कभी कभी किसी वीडियो में दिखा देती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आज अब नोट्स की तरफ चलते हैं। तो हम मीन्स आगे बढ़ते हैं नोट्स की तरफ। तो हमारे लेसन 1 चैप्टर 1 क्लास 8 का क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का मैं आपको नोट्स यहाँ पे दे रही हूँ, तो देखते जाएंगे हम। क्रॉप, सबसे पहले तो हमें इस लेसन में ये बताया गया है कि क्रॉप क्या है। क्रॉप को डिफाइन कैसे करते हैं, तो डेफिनेशन: क्रॉप, प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड ग्रोन एंड कल्टिवेटेड एंड एट वन प्लेस। एक ही तरह का प्लांट, अगर plant of the same kind grown and cultivated at one place on a large scale is called crop। आपने देखा, जैसे ये पैडी का फील्ड है तो ये क्रॉप है, क्योंकि इसमें पैडी है, पूरे लार्ज स्केल पे है। ये आपको वीट की हो रही है, ये मेज है, और ये मस्टर्ड है। तो ये आपको सारे क्रॉप्स हैं। तो हम आगे देखेंगे अपना क्रॉप्स के टाइप्स। क्रॉप्स के दो टाइप्स हैं। पहला तो खरीफ एंड रबी। और मैंने अपने वीडियो 1 में भी बताया था आपको कि कैसे मेमोराइज करेंगे कि कौन सा खरीफ है और कौन सा रबी है। तो बेस्ड ऑन सीजन्स, आपको पता है ये सीजन के अकॉर्डिंग है। किसके अकॉर्डिंग है? ये सीजन के अकॉर्डिंग इसको दो पार्ट में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। क्या है? खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप। खरीफ जो कि आपको रेनी सीजन में ग्रो किया जाता है, और इसका सीजन क्या है? जून टू सितंबर, ठीक है। और इसमें इसके एग्जांपल पैडी, मेज, ग्राउंडनट, कॉटन, सोया बीन्स, जैसे मैंने ये खरीफ के दे रखे हैं, पिक्चर भी दे रखे हैं। रबी क्या है? रबी क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग विंटर सीजन, अक्टूबर टू मार्च। व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड और लाइन सीड, ये सारे अक्टूबर में होते हैं। और इसको जो अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियो है, कॉन्सेप्ट वाले हैं, वो वीडियो 1 में है, तो आप उधर उसको विजिट करके आप देख लीजिए। ये मैं यहाँ पे केवल आपको नोट्स दे रही हूँ। अगला हमारा है, जैसे जैसे आपका एनसीईआरटी है उस तरह से मैं आगे बढ़ रही हूँ। अगला हमारा है, इसको क्लियर कर दें हम। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होता है? एक फार्मर जो है एग्रीकल्चर में क्रॉप ग्रो करने के पहले क्या क्या प्रैक्टिस करता है। तो इसमें कितने स्टेप्स हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 स्टेप्स हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को प्रिपेयर करता है मैन्योर और फर्टिलाइजर डाल के, और उसको अनइवन पार्ट को इवन करके। सोइंग ऑफ सीड्स, फिर सीड लगाता है। एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर ऐड करता है, क्योंकि सॉइल की फर्टिलिटी खराब हो जाती है, इसलिए बार बार उसमें ऐड करना पड़ता है। और मैन्योर और फर्टिलाइजर क्या है, इसके लिए आप मेरा पिछला वीडियो देख लीजिए, और डिफरेंस भी मैंने बता रखा है। इरिगेशन, इरिगेशन मतलब वाटर देना, प्लांट को वाटर देना। तो इरिगेशन का भी बहुत सारा प्रोसेस है, ये तो केवल मैं इस वीडियो में नोट्स दे रही हूँ, आप पीछे सारा एक्सप्लेन कर रखा है।
फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड, वीड इज वीड का प्रोटेक्शन जो है, वीड से प्रोटेक्शन करना फार्मर के लिए बहुत बड़ा उसको क्या बोलते हैं टारगेट होता है और बहुत मुश्किल होता है। तो उसको फार्मर्स कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको बता रखा है। हार्वेस्टिंग, अब जब सारा कुछ हो गया तो आपको फसल की कटाई का टाइम आ गया हार्वेस्ट करने का, और इसी पे हम बेस करके हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। हार्वेस्ट कर लिया हमने, हमने ग्रेन निकाल लिया, उसके बाद हमें अब क्या करना है, उसको स्टोर करके रखना है। तो हमारा लास्ट है स्टोरेज। तो हम देखते हैं आगे। तो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में मैंने सबसे पहले आपको बताया था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो देखेंगे हम प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में क्या करते हैं फार्मर। फर्स्ट स्टेप ये उनका होता है, और प्रिपेयर करते हैं फॉर कल्टीवेशन के लिए प्रिपेयर किया जाता है, सॉइल को लूज किया जाता है क्योंकि सॉइल हार्ड हो जाता है और उसको टर्निंग की जाती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। और उसको प्लोइंग करते हैं, जैसे कि आपने पिक्चर में भी देख रखा है, ये कुछ प्लो के इक्विपमेंट मैंने बना रखे हैं जिससे प्लोइंग करते हैं। वो है और ये है, ये प्लोइंग मशीन वगैरह है। और आजकल ट्रैक्टर में जो है लगा के और उससे हम जो है प्लो करते हैं फील्ड को, ये ज्यादा इजी हो जाता है। और इसको जो है हमने क्या बोला, प्लो बोला, हो बोला, और ये कल्टीवेटर है। द सॉइल इज इन लेवल बाय यूजिंग लेवलर्स, और लेवलर से उसको देखिए, लेवलर से उसको सॉइल को क्या किया जाता है, एक लेवल में लाया जाता है ताकि सॉइल इजीली जो है एयर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब कर सके। तो हमारा अगला हम देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हो गया हमारा। अब हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स, बीज लगाना, सोइंग ऑफ सीड। तो ये हमारा अगला स्टेप है। इसके लिए हेल्दी सीड्स हमें लेने पड़ते हैं, क्योंकि अगर हम सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं लेंगे तो जो क्रॉप हमारा होगा उसकी भी क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। तो हमें ऐसा सीड लेना है जो कि रेजिस्टेंस हो डिजीजेस के, उसको जल्दी उसे डिजीज ना पकड़े, और हेल्दी सीड जो है हेल्दी प्लांट को दे, ग्रो करे, और उससे जो क्रॉप हो वो बहुत ज्यादा लार्ज स्केल पे निकले। तो इसके लिए क्या क्या किया जाता है, सीड ड्रिल से किया जाता है। ये आपका सीड ड्रिल है, इसमें मैंने पीछे वीडियो में बताया है कि सीड इसमें डालते हैं हम। जब सीड इसमें डाला तो हर पार्ट में जो है, हर जो सीड ड्रिल है उसमें सीड गया। जब हमने सीड डाला तो ये हर पार्ट से सीड गया, इक्वल डिस्टेंस पे सीड का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। आपने देखा इक्वल डिस्टेंस पे हो रहा है, तो हर सीड को अपना एक प्रॉपर प्लेस और न्यूट्रिएंट मिल जाएगा। तो सीड का सोइंग जो है करते समय हमें ध्यान रखना है कि ओवर क्राउडेड नहीं करना है सीड्स को, ताकि वो कंपटीशन ना हो और हर सीड अच्छा प्लांट दे। तो इसमें हमारा हो गया, 2 हो गए। तीसरा हो गया एडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर। एडिंग मैन्योर क्या है, बायोलॉजिकल फर्टिलाइजर है, बायोलॉजिकली अपने आप प्रिपेयर होता है और इसमें कार्बनिक कंपाउंड होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। और फर्टिलाइजर को फैक्ट्री में प्रिपेयर किया जाता है और उसमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, मेनली एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये इन तीनों माइक्रोन्यूट्रिएंट की जरूरत जब प्लांट को होती है, उसके लिए हम फर्टिलाइजर डालते हैं। फर्टिलाइजर उतना जो है सॉइल को फर्टिलाइजर हार्म पहुंचाता है, पर मैन्योर से कोई हार्म नहीं होता है। आप यहाँ डिफरेंस भी दे रखा है मैंने, ये है ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन बाय डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्ट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब उसका डिकम्पोजिशन हो रहा है। फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स लाइक नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ईटीसी। ठीक है, और मेनली हम एनपीके यूज करते हैं, जो मैंने पहले भी बताया। एडवांटेज ऑफ मैन्योर क्या होता है, इट इंक्रीजेस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये सारे नोट्स है, आपको मैंने सब समझा रखा है। इट मेक्स द सॉइल पोरस, उसमें पोरस बना देता है होल जैसा, ताकि एयर और वाटर का पैसेज हो सके। इट हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स, ये यूजफुल माइक्रोब्स ग्रो होंगे तो वो क्या करते हैं, वो और सॉइल को पोरस बनाते हैं, और कंपोजिशन जो कंपोस्ट हमारा बनता है उसको भी हेल्पफुल होते हैं बनाने में। और सॉइल का टेक्सचर भी हमारा इससे क्या होता है, इम्प्रूव होता है मैन्योर से। तो हमने यहाँ तक देखा। अब हमने मैन्योर डाल दिया, हमारा अगला टारगेट है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब वाटर देना। तो उसमें 2 तरह के इरिगेशन के टाइप थे, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाना चाह रही हूँ। 2 तरह के इरिगेशन के टाइप थे। पहला तो जो है
मॉडर्न मेथड था और ट्रेडिशनल मेथड था। और इसमें एक चीज और है कि सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है। तो सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, वाटर का जो भी सोर्स है वो है, जैसे कि लेक है, वेल है, ट्यूबवेल है, पॉन्ड है, रिवर है, डैम्स है, कैनाल्स है। तो कैनाल का ये सारा मैंने पीछे वीडियो में बता दिया, आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें इरिगेशन की जरूरत क्या है, वाटर हेल्प्स इन द जर्मिनेशन ऑफ सीड, बिना वाटर के सीड जर्मिनेट नहीं होगा। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ प्लांट, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल, और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन भी हमारा किससे हो रहा है, वाटर से ही होता है। तो इसीलिए हमें इरिगेशन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। सोर्स हमने देख लिया। अब ट्रेडिशनल मेथड में मोट, पुली सिस्टम था, चेन पंप, ढेकली एंड राहत, ये सारा जो नीचे है ये ट्रेडिशनल था, ये आपका ट्रेडिशनल था, ये ट्रेडिशनल था। और ये सारे ऊपर वाले डायग्राम सोर्सेज के लिए हैं। मॉडर्न मेथड में स्प्रिंकल मेथड एक तो है जो कि छींटे, स्प्रिंकल करके छींटे जैसे पड़ के बिल्कुल वो प्लांट तक जाते हैं। और दूसरा क्या है, और ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम मतलब बिल्कुल जो प्लांट के रूट में जाए, ड्रिप करके बूंद बूंद करके प्लांट के रूट तक जाए, तो वो ड्रिप सिस्टम है। स्प्रिंकल और ड्रिप सिस्टम मतलब मॉडर्न मेथड से हम वाटर को कंजर्व भी कर सकते हैं, वाटर कंजर्वेशन का अच्छा तरीका है ये। ट्रेडिशनल मेथड में वाटर बहुत ज्यादा लॉस होता था, वाटर का लॉस होता था। ठीक है, अब हमने इरिगेशन भी कर लिया। अब जब इरिगेशन हमने कर लिया तो अब प्लांट हमारे बड़े होने लगे, तो अब उन्हें वीड से हमें क्या करना है, वीड से प्रोटेक्ट करना है। तो उसके लिए हम वीडिसाइड करते हैं, या तो वीड्स डालते हैं या मैनुअली वीड्स को पुल करते हैं, क्योंकि वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच ग्रो अलोंग विद द क्रॉप इन द फील्ड, जो कि क्रॉप के साथ फील्ड में हो जाते हैं, और ये जो मेन प्लांट है उसके न्यूट्रिएंट्स को ले लेते हैं। ठीक है, और क्रॉप की प्रोडक्टिविटी को कम कर देते हैं। द रिमूव ऑफ वीड्स फ्रॉम द फील्ड इज कॉल्ड वीडिंग। वीडिंग बोलते हैं रिमूव करने को। वीड कैन बी रिमूव बाय हैंड बाय यूजिंग खुरपी। देखिए खुरपी से भी हम कर सकते हैं, ये जैसे हाथ से इन लोगों ने किया, ये मैनुअली कर रहा है। जो हाथ से करते हैं अपने आप से मैनुअल होता है वो। Weeds can also be killed by using chemical called weedicide. Weedicide केमिकल होता है और उससे 2,4-D, और उससे हम वीड को किल कर सकते हैं। लेकिन वो स्प्रेइंग करते समय बहुत ज्यादा केयर की जरूरत होती है, क्योंकि जो फार्मर स्प्रे कर रहा होता है उसके हेल्थ को ये अफेक्ट करती है। हमारा प्रोटेक्शन ऑफ वीड हो गया। अब हमने जब वीड को प्रोटेक्ट कर लिया, तो अब टाइम आ गया क्या, फसल को क्या करने का, काटने का, हार्वेस्ट करने का, फसल को हार्वेस्ट करने का। तो जब कटिंग एंड रिमूविंग ऑफ क्रॉप ऑन द फील्ड आफ्टर मैच्योरिटी इज कॉल्ड, जब मैच्योर हो गया, जब लगा कि अब उसे टाइम आ गया है उससे अब ग्रेन निकालने का, तो हम हार्वेस्ट करते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन मैनुअली बाय यूजिंग सिक्कल। ये दिस वन इज योर सिक्कल, ये सिक्कल है, इसको सिक्कल बोलते हैं, इससे हार्वेस्ट किया जाता है। लेकिन आजकल क्या है, आजकल हार्वेस्टर जो है आजकल जो है हार्वेस्टर भी आ गया है। आजकल हार्वेस्टर है मार्केट में, तो लोग सिक्कल का यूज कम कर रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है। तो हमें टाइम को सेव करने के लिए और ज्यादा हार्वेस्ट करने के लिए हार्वेस्टर का यूज करते हैं, और उससे हम, जैसे ये आपका हार्वेस्टर है, इससे हम जो है हार्वेस्ट कर रहे हैं। अब उसके बाद आफ्टर हार्वेस्टिंग द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द कफ, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। थ्रेसिंग मतलब स्टॉक से ग्रेन को अलग करना। ग्रेन तो छोटे से पार्ट में है ना, ऊपर की ओर लगा होता है, नीचे तो अननेसेसरी पार्ट उसके स्टॉक होते हैं, तो उसे हम थ्रेशिंग बोलते हैं। थ्रेशिंग इट कैन बी डन बाय बीटिंग, एक तो हम बीट करके उसको कर सकते हैं, और स्टैंपिंग, और बाय मशीन या फिर थ्रेशर से हम उसको करते हैं। ठीक है, जब हमारा थ्रेशिंग हो गया हार्वेस्टिंग के बाद, मशीन विच कैन डू बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेशिंग आर कॉल्ड कॉम्बाइंस। जो मशीन दोनों कर सकती है, थ्रेशिंग और हार्वेस्टिंग, उसको कॉम्बाइन। कॉम्बाइन का मतलब है दो चीजों का कॉम्बिनेशन। आफ्टर थ्रेशिंग द हस्क इज रिमूव। अब थ्रेशिंग हो गया, उसके बाद हस्क को रिमूव करना है ग्रेन से, क्योंकि हस्क तो उसमें अभी भी है, उसका जो उसका ऊपर का कोट है, तो उसको हम विनोइंग से करते हैं। ऐसे विनोइंग से करेंगे तो एयर के प्रेशर में लाइट पार्टिकल जो है
दूर चला जाएगा और हैवी जो ग्रेन्स है वो वहीं पे नीचे की ओर बैठ जाएगा। ये तो मैनुअली हो गया। और उसको अगर हम मशीन से करना चाहें तो विनोइंग मशीन से करते हैं। किससे करते हैं दोस्तों? विनोइंग मशीन से करते हैं। तो आप ये नोट्स लिख लेंगे। अब हमारा हार्वेस्ट हो गया। अब हमारा क्या हो गया? हार्वेस्ट तो हो गया, लेकिन उसके बाद अब हमारा अगला टारगेट है स्टोरेज। आपको पता है जब भी ग्रेन अगर फ्रेश होता है उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो स्टोर करना बहुत बड़ा आर्ट है, ताकि वो अनाज जो है सालों साल खराब ना हो। तो स्टोरेज के लिए तो सबसे पहले तो जो है स्टोरेज के लिए सबसे पहले तो हम उसमें के मॉइस्चर को हटाएंगे, ड्राइड इन सनलाइट टू रिड्यूस मॉइस्चर। ठीक है। देन द ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग्स और मेटल बीन्स। आपने देखा जूट बैग, ये जूट बैग है या मेटल बीन्स में इसको करते हैं। और गांव में भी लोग, गांव में जो आदमी लोग हैं उस वो ऐसे इस तरीके से स्टोर करते हैं। ठीक है। और अगर स्टोरेज का ग्रेन के स्टोरेज को या तो ग्रैनरीज और सिलॉज में रखते हैं, ये ग्रैनरीज है और ये सिलॉज है, ताकि हम रैट से और इंसेक्ट से इसको प्रोटेक्ट कर सके। तो ये आपका स्टोरेज है। इसमें एक आपका लास्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है? एनिमल हस्बेंड्री मतलब रियरिंग ऑफ एनिमल, रियरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर लार्ज स्केल। जैसे क्रॉप हमने ग्रो किया लार्ज स्केल पे, इसी तरह रियरिंग ऑफ एनिमल ऑन लार्ज स्केल फॉर सम यूज इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। जैसे ये देखिए काउ का रियरिंग मिल्क के लिए हो रहा है, शिप, गोट और शिप का होता है उनके स्किन के लिए, वूल के लिए, ये एग और चिकन के लिए। और ये हनी बी जो है बी का करते हैं, एपिकल्चर करते हैं बी के लिए ताकि हनी मिल सके। अगेन ये काउ का है, बी का है। एपिक ये जो है आप फिशी कल्चर जो है इसमें फिश का करते हैं, और ये जो है पिग्स वगैरह का करते हैं। तो ये एनिमल हस्बेंड्री है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट नोट्स था। जो इतना ही नोट्स आपके एनसीईआरटी में जितने नोट्स थे वो सारे मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आए और इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज 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 सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और बेल बटन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। और आगे मैं आपके लिए लेसन 2 लेके आऊंगी। थैंक यू।